कीर्तन करते हैं या भगवान के बारे में बात करते हैं, उन्हें मोह माया से दूर रहना चाहिए, खास करके टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। ना दूर क्यों रहना चाहिए? हमारा यूथ जहाँ है हम्म। हमें वहां जाकर के उसका इलाज करना चाहिए। तो हमें टीवी पे जाना पड़ा आपके लिए, हम गए। देखिए आजकल शराब पिलाने वाले बहुत हैं, गलत राह दिखाने वाले बहुत हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको किसकी लगी? भारती से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस बहन से पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लगा कि ये मेरी सगी बहन है। एक्सपायरी डेट में आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। तो प्यार हो तो अपनी पत्नी से हो, पड़ोसन से प्यार काहे हो जाए? अब 80 साल का बुढ़ा 20 साल की छोरी देखेगा तो वो छोरी बेचारी बर्बाद हो जाएगी। गाय ही एक ऐसी है कि आप गाय को सबसे जहरीला पदार्थ खिला दीजिए, लेकिन गाय के दूध में उसके जहर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आपको लोग बहुत आदर्श मान चुके हैं। अच्छा लगता है जब हंसते हंसाते में किसी की बात कहता हूँ, किसी को समझाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कही ना कि बिस्किट मतलब ये बिस्किट किट है ना, फिर क्या हुआ? अभी महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए ना, 200 मतलब मैंने जो कहा था लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अब नमस्कार, आप पीपी लाइव देख रहे हैं और ये लाइव भी देख रहे हैं। आज जो मेरे साथ हैं उन्हें आप मुझसे और सबसे ज्यादा देखते होंगे, क्योंकि फोन में जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोल लें तो सामने होते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल ही पूछना है कि मेरा नाम दिव्या है। दिव्या का मतलब क्या होता है? दिव्या का मतलब होता है जिसमें दिव्य आभा हो, जो दिव्य हो, दिव्याति दिव्य, जो दिव्य गुणों से दिव्य संस्कारों से परिपूर्ण हो, उसका नाम दिव्या है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया महाराज जी। मेरा अगला सवाल है, लाफ्टर शेफ में आप आ रहे हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है, वैसे ही वहां बहुत होती है, आपने उसमें और ऐड कर दी है वो मस्ती। अच्छा, लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बाबा जो होते हैं, जो लोग वो करते हैं, कीर्तन करते हैं या भगवान के बारे में बात करते हैं, उन्हें मोह माया से दूर रहना चाहिए, खास करके टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप तो फोन पे छाए हुए हैं, हम सबके तो फोन पे आप छाए हुए हैं। इसके अलावा आप टीवी शो में भी आ रहे हैं, लाफ्टर शेफ में आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दूर रहना चाहिए? ना दूर क्यों रहना चाहिए? हमारा यूथ जहाँ है हम्म। हमें वहां जाकर के उसका इलाज करना चाहिए। इलाज मीन्स उसके अंदर धर्म का बीज बोना चाहिए, उसके अंदर संस्कार जगाने चाहिए। आज यदि हम नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों को संस्कार कौन देगा? इसलिए आज सब तरफ गंदे विचार हैं, गंदगी फैली है। तो कम से कम हम जा करके जहां जाना पड़े, देखिए धर्म का प्रचार करने, धर्म की बात रखने, आपको बेहतर बनाने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, हम आपको बेहतर बनाने के लिए जाएंगे। तो हमें टीवी पे जाना पड़ा आपके लिए, तो हम गए और आप सबके लिए हमने बातें रखी और बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो फ्राइडे को ये शो, फ्राइडे को ये कार्यक्रम रिलीज होगा रात्रि के 10 बजे। तो हम सबको देखना चाहिए क्योंकि फैमिली शो है, हम सबको कनेक्ट होना चाहिए इससे। और जहां हमारा यूथ है, जहां वो चाहेगा उसको ठीक करने के लिए, उसके बीच में देखिए आजकल शराब पिलाने वाले बहुत हैं, गलत राह दिखाने वाले बहुत हैं, आपको भटकाने वाले बहुत हैं। जब भटकाने वालों की, गलत राह दिखाने वालों की भरमार है, तो हम अच्छा बनाने के लिए क्यों इतराएं? हम क्यों ना जाएं आपके पास? क्यों ना आपको धर्म से जोड़े और धर्म की बात रखें आपके बीच में? जाना चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि जाना चाहिए, इसलिए दास अनिरुद्ध गया। बिल्कुल, मतलब आपका मानना है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो अच्छे काम के लिए भी होना चाहिए, और आप जो है समाज को सुधारने के लिए आप पूरी तरीके से लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अच्छा, लाफ्टर शेफ की बात मैं करूं तो आप सेट पे गए, वहां पे बहुत सारे कंटेस्टेंट से वहां के आप मिले, जो लोग भी वहाँ पार्टिसिपेंट हैं, भारती हैं और सुदेश जी हैं, बहुत जाने माने चेहरे हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको किसकी लगी? वो पूरा जो शो था ना, वहाँ जितने लोग थे सब पॉजिटिव थे। मतलब वहां जाके हम ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, हमें हम्म। ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के साथ कनेक्ट है, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। भारती, कृष्णा, स्वदेश जी और वहाँ जितने भी थे, सब एक परिवार की तरह उनका व्यवहार था। भारती से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस बहन से पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लगा कि ये मेरी सगी बहन है, बार बार मिलती है मेरे को। कृष्णा से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हम कृष्णा से मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि भाई और हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं। वहां इतनी पॉजिटिविटी थी उस दिन, जिस दिन मैं गया, इतना बढ़िया माहौल था वहां का। इसलिए वो शो देखना चाहिए सबको, क्योंकि वो परिवार को कनेक्ट करने वाला शो है। वहां की पॉजिटिविटी बहुत जबरदस्त थी।
अच्छा महाराज जी, आपसे वहां पे सुदेश लहरी जी ने पूछा कि मुझे शादी करनी है, मेरी उम्र निकल रही है, तो मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। तो आपने कहा एक्सपायरी डेट में आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है। ये तो प्यार हो तो अपनी पत्नी से हो, पड़ोसन से प्यार काहे हो जाए। हम्म। तो प्यार की उम्र नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पड़ोसन से जाके प्यार कर लेंगे। लेकिन अपनी अगर कोई पत्नी से कुंवारा है, हैं? अगर कोई कुंवारा है और उम्र उसकी काफी ज्यादा हो गई है, फिर तब भी वो प्यार नहीं कर सकता है। तो इतनी उम्र में तो फिर अपने हिसाब की देखो। अब 80 साल का बुढ़ा 20 साल की छोरी देखेगा तो वो छोरी बेचारी बर्बाद हो जाएगी। ये तो हम्म। साल 10-20 साल बुढ़ा मर जाएगा, छोरी अकेली कहाँ जाएगी फिर। इसलिए हमारे लोग बराबर का ब्याह करते हैं। ये लड़की 20 साल की है तो लड़का भी लगभग 20 साल का हो, 22 साल का हो, ठीक है। 2-4 साल ऊपर नीचे चलता है, पर ऐसा नहीं फिर लड़की, क्योंकि उम्र तो उम्र है, एक्सपायरी डेट तो एक्सपायरी डेट है। अच्छा, वहां पे शो पे आपने मखाने की खीर जो है बनाई, शायद से जन्माष्टमी है आसपास, इसीलिए आपने वो मखाने की खीर तैयार की थी। और आपसे भारती ने पूछा था कि गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है या भैंस का दूध ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपने कहा गाय का। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गाय तो जगह जगह गंदगी खाती है और पॉलीथिन खाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें खाती है जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। फिर अगर हम उनका दूध पियेंगे तो क्या वो ज्यादा पौष्टिक होगा? गाय ही एक ऐसी है कि आप गाय को हम्म। सबसे जहरीला पदार्थ खिला दीजिए, लेकिन गाय के दूध में उसके जहर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। गाय सिर्फ इसलिए तो गावो विश्वस्य मात्रा कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? हम्म। क्योंकि गाय के अंदर यदि कैंसर है तो दूध में उसके कैंसर के बैक्टीरिया नहीं आते। गाय को भयंकर बीमारी है, भयंकर से भयंकर। भैंस की बीमारी दूध में आ जाएगी, भैंस हम्म। की बीमारी उसके दूध में झलकेगी, बकरी की बीमारी बकरी के दूध में आएगी, पर गाय में रिसर्च है कि गाय की बीमारी कभी उसके दूध तक नहीं आती। इसलिए गाय को माता कहा जाता है, इसलिए भैंस को बकरी को माता नहीं कहा जाता। ये क्वालिटी है गाय में, इसलिए उससे माता कहते हैं। इसलिए पॉलिथीन तो देखो, आज के लोगों ने सारे गौचर भूमियों पर कब्जा कर लिया। गाय की पहली भूमि होती थी सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि, अब वो हम्म। गौचर भूमि में लोगों ने कब्जा कर लिया, तो गाय सड़क पर खड़ी होने को मजबूर है, कोई खाना देता नहीं है, तो बेचारी पॉलिथीन खाना तो उसकी मजबूरी है, खाए तो खाए क्या। हम लोगों ने आर बहुत लोगों ने घर से निकाल दिया गाय को, कहाँ हम्म। जाए गाय। इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, और गाय की बीमारी कभी उसके दूध में नहीं इंक्लूड होती, ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा, आप खुद सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं खुद को, हाँ, देखते हैं। कैसा रिएक्शन रहता है जब देखते हैं आप लोग, क्योंकि आपको लोग बहुत आदर्श मान चुके हैं। अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। देखिए, हंसते हंसाते ना सारी बातें मैं हंसते हंसाते ही कहता हूँ। खुश रहना मुझे अच्छा लगता है और खुश रहना चाहिए। जिंदगी बोरियत भरी नहीं, ईश्वर ने संसार में इतना दुख बनाया ही नहीं है। आज के लोग जितना दुखी है ना, इतना दुख संसार में है नहीं। जबरदस्ती का दुख लाद के घूम रहे हैं लोग। इसलिए हंसते हंसते जिंदगी को जीवन को जीना चाहिए। और अच्छा लगता है जब हंसते हंसाते मैं किसी की बात कहता हूँ, किसी को समझाता हूँ। और अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, आज का यूथ भी जुड़ रहा है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कही ना कि बिस्किट, मतलब ये बिस्की हम्म। किट है ना। फिर क्या हम्म। हुआ, अभी महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए केस ना, दो आया, सौ हाँ बच्चे हाँ हाँ। हम्म। मतलब मैंने जो कहा था लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अब मैंने कहा था ना कि बिस्की किट है, परिणाम आया ना। जो कहता हूं ना वो आपके भले के लिए कहता हूँ, इसलिए उसको मान लेना अच्छी बात है। इसलिए जो कहा जाए ना वो आपके हित के लिए। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ। मैं जैसे माँ बाप कहते हैं बेटा मोबाइल मत चला, मोबाइल मत चला, तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे माँ बाप को दुश्मन मान लेते हैं कि देखो मोबाइल नहीं चलाने दे रही है, गेम नहीं खेलने दे रही है, जबकि माँ बाप उनके भले के लिए कहते हैं। ऐसे हम भी भले के लिए कहते हैं, पर देर में समझ में आती है ना बातें। बिल्कुल। अच्छा चलिए, लाफ्टर शेफ में आप आ गए हैं, इसके बाद आप किस शो में हमें नजर आ सकते हैं? जहाँ भगवान जी चाहेंगे और जो बुलाएंगे और वो अनुकूल होगा हमारे, तो हम जरूर जाएंगे और सबको फिर हंसाएंगे और सबको फिर भक्ति भाव से परिपूर्ण भर देंगे। जितनी बनती हम तो सेवा ही करते हैं। हमारा केवल भाव यही है कि कोई भी कार्य करो ना, लड़ो भी युद्ध में, युद्ध में यदि मैं रणभूमि में भी रहूंगा ना तो हंसते हंसते ही रहूंगा। वहां तलवार भी चलानी पड़ेगी युद्ध भूमि में, तो हंसते सामने दुश्मन को पहले हंसाऊंगा और फिर आतंकवादी को हंसा के मारूंगा। अरे वाह, अगर मतलब अगर महाराज जी आपको बिग बॉस जैसे किसी शो से आ जाए तो इनविटेशन, तो आप जाएंगे? उसके लिए अभी विचाराधीन है।
आगे विचार करेंगे कि यदि वहां सब मेरे भक्ति भाव आध्यात्म के अनुकूल रहा तब तो जाने से अच्छा है। क्योंकि वहां पे गाली गलौज भी कुछ लोग करते हैं तो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपके अनुकूल व्यवहार ना हो। तो यदि मेरे अनुकूल व्यवहार वाले लोग वहां रहेंगे तो हम विचार कर सकते हैं, अभी जाने का कोई विचार नहीं है, आगे हर इच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाफ्टर शेफ में आपको देखेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद है। बाकी कभी तसल्ली से आपसे और खूब सारी बातें करेंगे। नमस्ते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.